हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे सिंपल पेपर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या राइट है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन। तो मोड और मीन का जो डिफरेंस है वो कितना आपको गिवन है, 24। ठीक है। देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन माइनस मोड, मतलब मीडियन एंड मोड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, मीडियन माइनस मीन, सॉरी मोड नहीं मीन। क्या पूछा है, डिफरेंस ऑफ मीन एंड सॉरी मीडियन एंड मीन। तो आपको क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे तो मोड गिवन। एक आपको रिलेशन पता होगा, रिलेशन का फॉर्मूला तीनों का, कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूला आपको लर्न होगा तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, इसमें देखो मोड का कहीं नामो निशान नहीं है, तो मोड को यहाँ से क्या करिए, एलिमिनेट कर दीजिए। मोड की जो वैल्यू है कितनी आई बच्चों, मोड की वैल्यू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मैंने क्या किया, इस मोड को किससे रिप्लेस कर दिया, 3 मीडियन माइनस 2 मीन से। यहाँ पे क्या है, माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24। 3 मीडियन में से 1 मीडियन जाएगा, 2 मीडियन आएगा, माइनस 2 मीन इज इक्वल टू 24। अब आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24। 2 इसको डिवाइड कर देगा, तो मीडियन माइनस मीन आपको मिल गया 12। आपसे क्या पूछा था, मीडियन माइनस मीन, आपने निकाल दिया। मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 12। इस सवाल का उत्तर आपको बी मिल गया। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहे हैं द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील। ठीक है, क्या है इसमें भाई, ये आपकी क्या है, सर्कुलर व्हील है। ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब कितनी बार ये रोटेट कर रही है, कितना चक्कर लगा रही है। इस व्हील की जो रेडियस है कितनी है बच्चों, 0.25 मीटर। फिर कह रहे हैं इन रोलिंग डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। जब ये 11 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो कितना रिवोल्यूशन ट्रेवल करेगी। ठीक है। तो आपको क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो इसका फार्मूला लर्न कर लीजिए, आपको काम देगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, क्या होगा बच्चों, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन में, या ऐसे कह दो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवोल्यूशन। और 1 रिवोल्यूशन में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना इसका सर्कमफ्रेंस होगा। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 11 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप 11 किलोमीटर पुट कर देंगे, अपॉन में 2 पाई आर। आर कितना है बच्चों, सर्कमफ्रेंस कितना है सर्कल का, 2 पाई आर। आर है आपका 0.25 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मीटर वहाँ पे किलोमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया। अब ये 0.25 को हम लोग 25 कर देंगे, ऊपर 2 जीरो को बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। चलो सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। तो 11 1 जा 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो आ गया, 11 2 जा हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद 25 4 जा 100, तो यहाँ तक गया 1 2 3 3। ठीक है। फिर ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया, 1000 आ गया। ठीक है। ये जो 7 अपान में ऊपर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 7000। ठीक है। अगर वो 11 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है तो जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है वो कितना हो जाएगा,
7000। इजी क्वेश्चन, बस आप ये फार्मूला लर्न कर लीजिए कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का जो फार्मूला होता है टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपान में सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, या फिर क्या कह दो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में करेंगे क्लास और फ्रीक्वेंसी। एक आपको डाटा गिवन है जिसका क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी, फिर इसमें करें द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास, मतलब लोअर लिमिट के मीडियन और लोअर लिमिट का मॉड, मतलब मॉड का लोअर लिमिट मीडियन का लोअर लिमिट दोनों का सम करके बताना है। तो इसके लिए पहले हम लोग निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ठीक है, पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, ये 10 इसको ऐड कर देंगे, 25 इसको ऐड कर देंगे, 37 इसको ऐड कर देंगे, 57 इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। अब इसके बाद n/2 करते हैं, तो ये जो टोटल सम आया है लास्ट को इसको 2 से डिवाइड करते थे 33 आएगा। अब देखेंगे 33 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस इंटरवल में आएगा, तो इस वाले में आएगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मीडियन क्लास। जितना भी सम आया लास्ट में उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा। अब देखेंगे 33 किस में आएगा, तो 33 आपका इसमें आएगा। तो ये आपका मीडियन क्लास हो गया, तो जिसकी लोअर लिमिट आ गई, कितनी आ गई बच्चे, L1 आपका आ गया 10। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडल क्लास देखेंगे। मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होता है। मॉडल क्लास कौन सा है, ये है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका मॉडल क्लास हो गया। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 15। तो ये आपका L2 आ गया 15। अब दोनों को प्लस कर लेंगे, L1 प्लस L2, 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। कहाँ पे बी आंसर इज करेक्ट हो जाए। ठीक है, इजी है, बस इसमें आपको मीडियन क्लास निकालना था और उसके बाद मॉडल क्लास, फिर इसके दोनों की लोअर लिमिट को प्लस कर लेना था, आपको मिल जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 17 पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर जो 17 है ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है। ठीक है, देखिए 17 में 2 डाइस को रोल किया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस, यानी कम से कम एक पे तो आना चाहिए, क्या 6, कम से कम एक पे 6 आना चाहिए। दोनों पे आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक पे तो आना चाहिए। अब जब एक डाइस को रोल करते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी 6 होती है, और 2 डाइस को रोल करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी 6 × 6 हो जाएगी। कितना हो जाएगा 36। 3 डाइस को करेंगे तो 6 × 6 × 6 हो जाएगा। जितनी टाइम से आप डाइस को रोल करोगे वो 6 की पावर उतनी होती चली जाएगी। इसको बोलते हैं टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम कितना हो गया मेरे प्यारे, 6 6 या 36। तो जो प्रोबेबिलिटी होता है वो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपान में टोटल इवेंट, तो टोटल को अपान में रखते हैं डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर में देखो कितना आएगा, उन्होंने कहा कम से कम एक डाइस पे 6 आना चाहिए। तो देखो 2 डाइस को रोल किया गया, तो मान लीजिए पहली डाइस पे 6 आ जाए और दूसरी पे 1 आ जाए। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा, पहली पे 6 दूसरी पे 2, फिर ऐसे ऐसे क्या पहली पे 6 दूसरी पे भी 6 तक आएगा। तो ये मतलब पहली डाइस पे 6 आ जाए, दूसरी पे 1 2 3 4 5 6 आ जाए, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 6 हो गई। इसी तरीके से क्या कर सकते हो आप कि पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए। ठीक है, क्या मैंने कहा, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए। देखो एटलीस्ट इसमें भी एक बार 6 आ रहा है तो इसकी भी टोटल 6 पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन ये जो लास्ट में आएगा 6 6 ये सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, तो इसको 1 कंसीडर करना है। बाकी ये 6 हो गए, मतलब इसको 2 बार आपको काउंट नहीं करना है। तो ये 6 और 5 इसमें लेना है, इसको नहीं लेना। 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। तो आपका फेवरेबल कितना है 11। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा C 11/36। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कह रहे हैं इफ़ 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4 देन 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपान में 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। अब इसको सॉल्व करना है। तो अब जैसे मल्टीपल चॉइस है, इसको सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट जो मेथड है वो क्या है, आप ऐसे करो
5 tan बीटा इज इक्वल टू 4, ये आपको गिवन है। 5 को वहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, tan बीटा इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। अब इसको आप चेंज कर सकते हो, sin बीटा अपान में cos बीटा इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब जब यहाँ पे कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस में नहीं है, हर जगह cos और sin है, तो आप क्या कर सकते हो, sin बीटा की वैल्यू 4 एज्यूम कर लो, तो कितना हो जाएगा मेरे पहले, sin बीटा 4 हो गया और cos बीटा की 5, ऐसे सामने सामने, ठीक है। तो -2 cos बीटा कितना कह रहे थे, 5/5 × 4 + 2 × 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 20 में 10 आएगा, 20 में 10 ऐड 30 आएगा, ये 0 0 कैंसिल, 1/3 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर मान लो यहाँ पे प्लस माइनस होता तो फिर आप ट्रायंगल बनाते, फिर वहाँ से आप वैल्यू पुट करके साइन कास की निकालते, तब जाके आता। लेकिन जब तक प्लस माइनस नहीं, आप इसी रूल से कर लो। इसको आप क्या करो, tan बीटा को साइन बीटा अपान में कास, तो साइन बीटा की वैल्यू 4, कास बीटा की वैल्यू 5 ला के पुट कर दो, ईजी है, हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 मेरे प्यारे बच्चों असर्शन और रीजन का है, वो भी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से है। इसमें तो क्या कह रहे हैं, असर्शन में लिखा गया इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड देयर HCF 17 देन देयर LCM इतना। कह रहे हैं अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट इतना है, HCF इतना है, तो क्या LCM ये आएगा। चेक कर लो मेरे प्यारे बच्चों, आप रिलेशन जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM एंड HCF, ठीक है। ये LCM मान लो, HCF मान लो कि प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपको डायरेक्ट गिवन है कितना, 5780 इज इक्वल टू HCF 17, LCM आप फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो LCM क्या हो जाएगी, आप डिवाइड कर लेंगे, 5780 अपान में 17 इज इक्वल टू LCM, ठीक है। 17 3 आप जानते हो कितना हो जाता है भाई, 51 हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें कितना आ जाएगा, 51 6 आ जाए, फिर 17 6 और 17 4 जा कितना होगा, 64 होगा, 68 होगा, 74 जा कितना होगा, 68, फिर यहाँ पे 0 तो 0 कॉपी हो जाएगा। तो LCM कितना आ गया, 340। देखो आपका आ भी गया, ये कह भी रहे हैं कि 340 आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, और साथ इज राइट। फिर दूसरा क्या करें, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि LCM जो है वो हमेशा, वो HCF जो है हमेशा LCM का फैक्टर होता है। दोनों एक दूसरे फैक्टर होते हैं, आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो ये भी ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 असर्शन और रीजन तो सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब इसकी वजह से ये नहीं आया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये रिलेशन, और उसके बाद आप ये भी याद कर लो कि HCF जो है हमेशा जो है LCM का फैक्टर होता है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सही, पर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन बचा है, उसको आप लोग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेक्शन बी में, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, सेक्शन बी।